हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के लिए आया हूँ नया वीडियो पीएफ में। और इसमें जो जानकारी लाया हूँ वो हमारे जो पीएफ मेंबर हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की है। और साथ ही उनको मैं कुछ नए अपडेट भी बताने वाला हूँ। जो हमारे बहुत से पीएफ मेंबर हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है और उनको बहुत ही कंफ्यूजन रह रहा है कि अगर मैं केवाईसी अपनी करने की प्रोसेस कर रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मेरी केवाईसी मेरे पोर्टल पे दिख नहीं रही है। ना तो कंपनी के पास रिक्वेस्ट गई, आखिर गई तो गई कहाँ वो रिक्वेस्ट। तो इसके बारे में आपको फाइनल बताऊंगा और दूसरे पीएफ में कुछ नए अपडेट भी हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो ये जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं दो जानकारी है, दोनों जानकारी के मैं बारे में आपको एकदम परफेक्ट बताऊंगा और पूरी जानकारी जानिएगा इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पीएफ की वेबसाइट में 13 तारीख की डेट में कुछ ऐसा अपडेट हुआ है कि जिससे वेबसाइट में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग पड़ा रहता था, अब वो प्रॉब्लम आपको पोर्टल पे देखने की नहीं मिलेगी। जो शॉर्ट आपका लॉन्ग टाइम तक जो पड़े रहते थे, जैसे कि समझ लीजिए 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, तो वो अब पोर्टल पे नहीं होने वाला है लगभग, क्योंकि अब वेबसाइट का जो वर्जन है वो अपडेट हो गया है। पहले जो वर्जन था वो चेंज होके अब नया वर्जन आ गया। पहले आपको बताना चाहूँगा कि अब देख सकते हैं कि पीएफ की वेबसाइट में यहाँ पे आप पीएफ की वेबसाइट में पहले जो वर्जन चलता था, लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 8 अगस्त 2022 को अपडेट हुआ था। जो पुराना वर्जन था पीवी 2.8.33 था। और आज 13 तारीख की डेट में जो अपडेट हुआ है उसके बाद जो वेबसाइट पे वर्जन है, आप देख सकते हैं कि 13 अगस्त 2022 को पीवी 2.8.34 मतलब लेटेस्ट वर्जन पीएफ के वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। और इससे मैंने एक दो पीएफ मेंबर की केवाईसी करके चेक भी किया। फर्स्ट डे जिस दिन मैंने केवाईसी करने के लिए प्रोसेस की, सेकंड डे उनका कंपनी के पास रिक्वेस्ट बाकायदा चला गया। साथ ही मैंने उसका क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कंपनी में विजिट करके उनके और कंपनी के पोर्टल में भी चेक करवाया कि हाँ मेंबर की रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। फाइनली वहाँ जाके चेक किया, चेक करने के बाद रिक्वेस्ट कंपनी के पास आ चुकी थी और फाइनली डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव कर दिया तुरंत ही कंपनी वालों ने। और उनका क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। फाइनली उनको शनिवार तक पेमेंट मिल भी जाएगा। मतलब ये हो गया, ये पहले जो अपडेट वेबसाइट में हुआ उसके बारे में मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है। सेकंड जो मैंने आपको बोला कि दो अपडेट हुए हैं, उसमें भी ये आपको अपडेट बता दिया। और सेकंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही हम लोग के जो पीएफ में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ऐसा अपडेट हुआ है। आपको केवाईसी पे आप मैनेज में आके केवाईसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। आपको पता है, पेज ओपन होने के साथ मैं बता दूंगा कि अभी देखिए एक और हमारे पीएफ मेंबर हैं, उनका हमने केवाईसी करने के लिए प्रोसेस किया हुआ है और उनका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में 15 अगस्त कल की डेट में इनका केवाईसी करने के लिए प्रोसेस किया गया है। फाइनली आप देख सकते हैं कि ये जो डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है केवाईसी में, वो उनका लगभग 2 से 3 घंटे में यहाँ से हट गया था। मतलब जो बैंक के डेटा और पीएफ के रिकॉर्ड को उसको फेच करने के लिए वो आगे हो गया। आज की डेट में उनका जो भी है केवाईसी का डेटा प्रोसेस जो भी है आगे कंपनी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक ऐसा अपडेट हुआ है केवाईसी में कि आप जब भी केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करेंगे, आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपके आधार कार्ड में जो नाम लिखा है परफेक्ट टू परफेक्ट आपके जिस बैंक का भी आप केवाईसी करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं उसमें वैसा ही नाम होना चाहिए। बहुत से हमारे पीएफ मेंबर हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि हमारा तो नाम बराबर है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाम बराबर होने का मतलब कि आपकी सरनेम हो गई, आपका सरनेम आगे पीछे हुआ तो भी नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। आप और दूसरी बात है कि आपका आधार कार्ड जिस बैंक अकाउंट को आप केवाईसी करने के प्रोसेस करें उसमें लिंक होना चाहिए। आपका आधार कार्ड उसमें लिंक होना चाहिए, जिससे वो जब डेटा फेच करेगा तो वो उसमें मैच करना चाहिए तब जाके। क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, बोले हमारा नाम भी बराबर होता है तो भी अगर आपका आधार कार्ड उसमें अपडेट ना होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। आधार कार्ड भी अपडेट होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना भी आपका शायद रिजेक्ट होगा, क्योंकि आधार नंबर हर जगह मेन हो गया। हर आधार नंबर हर जगह वेरीफाई हो रहा है। इसमें दूसरी बात है कि इसमें ऐसे हैं कि कुछ केसेस हैं कि फ्रॉड हो जाते हैं। अब
तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है कि जब आपका डेटा बैंक से वेरीफाई हो जा रहा है, हाँ वही वही आदमी का अकाउंट है, इस आदमी का जो भी है, तो उसमें एक बहुत ही फ्रॉड होने के चांसेस कम है। तो आप लोग से निवेदन है, अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अगर आपका नाम बराबर है तो आपका शायद आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। भले ही आपने आधार कार्ड दे के खाता क्यों ना खुलाया, मगर आधार कार्ड नंबर आपका बैंक ने अपडेट सिस्टम में ना किया हो तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बार जाके क्रोस्ट में आपका चेक करा लीजिए कि हाँ आधार कार्ड मेरा अपडेट है कि नहीं। नहीं अपडेट है तो आधार कार्ड अपडेट करा के और ये आप आसानी से पीएफ का केवाईसी करने के प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ है कि बहुत से जब हमारे पीएफ मेंबर है वो बोलते हैं कि हमने केवाईसी करने के लिए प्रोसेस किया, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस से भी क्लियर हो गया, कंपनी के पास भी रिक्वेस्ट चली गई, कंपनी के पास रिक्वेस्ट कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है। अब इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कंपनी आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है तो पहली चीज़ तो आपको ये नोटिस करना है कि आपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं कि हाँ मैंने केवाईसी करने के लिए प्रोसेस की हुई है। पहली चीज़ तो अगर नहीं बताया है तो कंपनी को आप बता दीजिए कि हाँ मैंने ऐसा केवाईसी करने का प्रोसेस किया, आपके पास रिक्वेस्ट आई है तो प्लीज़ आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तो आप पहले रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करने के बाद एक फाइनली एक कोई कागज में ऐसा कुछ एप्लीकेशन उनको दे दीजिए कि मैंने ऐसा रिक्वेस्ट, फिर उस कॉपी की एक फोटो को भी अपने पास रखिए और उसके बाद एक पीएफ पोर्टल में ग्रीवेंस करने का ऑप्शन दिया गया आता है, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए पीएफ का जो बैंक अकाउंट अप्रूव करने के लिए रिक्वेस्ट लगभग 2 से 3 बार कर दी है, तो भी बैंक हमारे जो कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है। उसके बाद पीएफ ऑफिस के पास जो भी आपने लेटर दिया था कंपनी में, वो लेटर को साथ में स्कैन करके उनको अटैच करके ग्रीवेंस में डाल दीजिएगा। तो उनको एक चीज उनके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपके पास मेंबर आया और मेंबर आपको बस रिक्वेस्ट कर रहा है तो भी आप उनकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पीएफ अपने लेवल से उनको कन्विंस करेगी हाँ उनका डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव कर दीजिए। साथ ही आपकी आसानी से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और अपना पीएफ का पैसा आप आसानी से विड्रॉ कर पाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नए अपडेट हुए हैं इससे हमारे जो पीएफ में है बहुत ही फायदेमंद है। भविष्य में एक बार आपको ये प्रॉब्लम आएगी नाम की आगे, क्योंकि पीएफ का पैसा विड्रॉ करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, मगर आगे चल के भविष्य में आपके साथ कभी भी किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेटा आपका वहाँ पे लिंकअप रहेगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ी नहीं कर पाएगा। साथ ही वो डेटा आपका एकदम लीगल रहेगा और किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो कभी भी आपको पीएफ का पैसा विड्रॉ करने में भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। साथ ही कभी आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको किसी तरह के और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।